तो मुकेश रोशन, नंबर 2 में हो गए संजय यादव, ठीक है, और नंबर 3 में हो गए रमीज कौन है, और नंबर 4 में आ गए शक्ति सिंह कौन है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले 4 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, लगातार किसी एक व्यक्ति को आप टारगेट कर करके टॉर्चर करिएगा तो ये सही नहीं है। नहीं, आप उनको मारना चाहते हैं, वो कह रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि मैं डॉक्टर हूं, कोई डाकू नहीं हूं। और जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अपने गिरबान में झांक करके देखें कि कौन क्या है। वो स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा कोई भगना भगनी नहीं है। जिस तरीके का ये आरोप लगाए हैं, ये साबित करें और पार्टी के विरुद्ध कौन काम करने का काम किया। पार्टी को कमजोर हमेशा ये करने का काम किए, हमेशा कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने का काम करते हैं। उसी का नतीजा हुआ कि पार्टी से उनको बाहर हम लोग के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करने का काम किए। उन्होंने कहा की वजह से 47 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हारी है। क्या बात कर रहे हैं? सब जगह पर इन्होंने टारगेट कर करके और पार्टी को कमजोर करने का काम किया। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाए हैं और 5 लोगों के नाम उन्होंने गिनवाए हैं। मुकेश रोशन, संजय यादव, शक्ति सिंह यादव, सुनील सिंह। 2 लोगों से हमने बातचीत कर ली है और मुकेश रोशन हमारे साथ हैं। और सबसे ज्यादा और गंभीर आरोप इन्हीं के ऊपर है कि ये तेज प्रताप को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको मारना चाहते हैं। इस तरह की बातें तेज प्रताप यादव ने कही है। मुकेश रोशन है, जो उन्होंने कहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल ही निराधार आरोप है। और मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के मजबूती प्रदान करने के लिए मैं हमेशा काम करता हूँ। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम लोग मानते हैं और उनके आदर्शों को हम लोग हमेशा लेकर करके चलने का काम करते हैं। सामाजिक न्याय के मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले 4 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, लगातार किसी एक व्यक्ति को आप टारगेट कर करके टॉर्चर करिएगा तो ये सही नहीं है। नहीं, आप उनको मारना चाहते हैं, वो कह रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि मैं डॉक्टर हूं, कोई डाकू नहीं हूं। और जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अपने गिरबान में झांक करके देखें कि कौन क्या है। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं 2 भाई और 2 बहन हूं। लेकिन अभी जितने मेरे आप लोग रच रहे हैं, अनुष्का यादव को आप। भाई मैं बता रहा हूँ ना, जितने मेरे परिवार के बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा कोई भगना भगनी नहीं है। जिस तरीके का ये आरोप लगाए हैं, ये साबित करें और पार्टी के विरुद्ध कौन काम करने का काम किया। पार्टी को कमजोर हमेशा ये करने का काम किए, हमेशा कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने का काम करते हैं। उसी का नतीजा हुआ कि पार्टी से उनको बाहर हम लोग के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करने का काम किए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के पास तो बुद्धि ही नहीं है, वो तो दूसरे की बुद्धि से चलता है। देखिए पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। हम लोग के नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी जी हैं, हम लोग उनके सिपाही हैं, हम लोग लालू जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग सामाजिक न्याय के हाथों को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करते हैं। कौन क्या है नहीं है उससे ज्यादा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 4 वर्षों से लगातार हमको टारगेट कर करके और हमको जिस तरीके से वो मिशन पर लेकर करके बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि दूसरा कोई कार्यकर्ता रहता तो कब का राजनीति छोड़ देता, संन्यास ले लेता। आखिरकार मुकेश रोशन का नाम क्यों लिया जा रहा है कि मुकेश रोशन षड्यंत्र कर रहा है? अनुष्का यादव का नाम आ रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तेज प्रताप यादव का बच्चा भी हो गया। इस तरह की चर्चा क्यों है? अब कौन क्या है नहीं है ये व्यक्तिगत मामला है, वो अपना सफाई देंगे। कौन क्या है नहीं है ये सब चीज हमसे कोई मतलब नहीं है। मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है किसी से। मैंने आपको बता दिया कि मेरा कोई भगना भगनी नहीं है जो इनसे संबंध होगा। और अगर इस तरीके का भाषा का प्रयोग करेंगे तो टिट फॉर टैट सुनने के लिए भी तैयार रहे। नहीं, आपके बारे में तो कहा गया है कि कानून की मदद लेंगे, ये भी कह रहे थे। हम भी ट्रम्प से मिलने का टाइम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। तो हम भी ट्रम्प से मिलने का टाइम ले रहे हैं और इनके ऊपर कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है मुकेश जी कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहने वाले, चाहे वो संजय यादव हो, शक्ति यादव हो, मुकेश रोशन हो, इन लोगों के बारे में ही तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। बाकी भी तो लोग हैं पार्टी में। आप बताइए ना कि चुनाव में अपने भाई के खिलाफ कौन गए थे प्रचार करने? हम तो
पार्टी के उम्मीदवार के रूप में महुआ से चुनाव लड़ रहे थे। यही ना जाकर के वहां लंगड़ी फंसाने का काम किए, और इनकी वजह से 47 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हारी है। क्या बात कर रहे हैं? सब जगह पर इन्होंने टारगेट कर करके और पार्टी को कमजोर करने का काम किया। तेज प्रताप यादव की बिल्कुल, वजह से 47 सीटें हैं। बिल्कुल, ये पार्टी को डिमोरलाइज करने का काम करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमेशा डिमोरलाइज करने का काम करते हैं। जो पार्टी में ईमानदारी से काम करता है, पहले अपने गिरबान में झांके कि इन्होंने क्या किया आज तक, पार्टी की मजबूती के लिए क्या किया इन्होंने। पार्टी हम लोग के नेता लालू यादव की है, लालू यादव को बहुत बिल्कुल, मानते हैं वो। हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पार्टी है। मैं एक कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के हैसियत से अपना हक और अधिकार के लिए संघर्ष करते रहता हूं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कल से मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है, ये बिल्कुल ही निराधार है, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। ये कैसे कर सकते हैं? 47 सीट की आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल की हार हुई है, 47 सीटों की आप दावा कर रहे हैं। वो कहते हैं हम अपने पिता से इतना प्यार करते हैं, फिर राष्ट्रीय जनता दल को कैसे हराया? अरे भाई, तो हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साइन से हमको टिकट मिला था ना महुआ से, और उसके बाद जिस तरीके से टारगेट कर करके हमको और हमारे नेता को जा कर करके और वहां पे गाली गलौज देने का इन्होंने काम किया, और क्या क्या नहीं शब्दों का प्रयोग किया हमारे खिलाफ। हम लोग कभी कुछ बोले क्या? आज तक सम्मान करते हैं, इसलिए सम्मान करते हैं कि हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र हैं। लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के अलावा मैं कहीं दाएं बाएं नहीं सोचता हूं, पूरे मजबूती के साथ। अब क्या करिएगा? मैं बता रहा हूं ना, वो खुल के नाम ले रहे हैं। अरे सुनिए ना, किसी का नाम लेने से ना अपने गिरबान में झांक करके देखे कि कौन सही है कौन गलत है। तो क्या अपनी गलती छुपाने के लिए इस तरीके के नाम लिए जा रहे हैं? मतलब नाच ना आवे आंगन टेढ़, हद हाल है भाई। इन्होंने ही ना खुलासा किया था क्या क्या, ये खुद अपने बताएंगे कि क्या है नहीं है। ये हमको ज्यादा सफाई देने का जरूरत नहीं है, लेकिन लगातार 2022 से हमको ये टारगेट कर करके और हमको तंग करने का काम किया तेज प्रताप जी। अगर तेज प्रताप यादव प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तो आप क्या करिएगा? चूंकि कार्रवाई तो करने की बताइए बात ना, कर, हम ट्रंप से मिलेंगे, ये मोदी जी से मिलेंगे तो हम ट्रंप से जाके मिलेंगे। चलिए, मुकेश रोशन राजद के नेता, पूर्व विधायक हो गए हैं। तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव लड़े और ये बहुत कम मार्जिन से वहां से चुनाव हार गए। कई ऐसी सीटें थी जहां राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही थी और तेज प्रताप यादव ने अपना उम्मीदवार दिया था। हालांकि बुरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल हारी है और इन्होंने आज ये बड़ी बात कही है और बड़ा दावा किया है कि तेज प्रताप यादव की वजह से राष्ट्रीय जनता दल ने 47 सीटें गंवा दी है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं रंजन सिंह।